हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो इंडियन बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड एक टॉपिक है। इंडियन बैंकिंग सिस्टम्स के कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चंस की वीडियोस हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिए थे। होपफुली आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ आ रहा होगा और आप उस हिसाब से आंसर्स को भी कैचअप करने की कोशिश कर रहे होंगे और पूरी की पूरी प्रिपरेशन में होंगे आपके एग्जाम में पेपर लिखने के लिए। तो दोस्तों, उसी टॉपिक में से हमारा आज का एक टॉपिक जो है वो है वीकनेस ऑफ बैंकिंग सेक्टर्स या वीकनेस ऑफ बैंकिंग सिस्टम। यानी इतनी सारी बैंक डेवलप्ड होने के बाद भी, इतनी सारी बैंक सेटअप होने के बाद भी आज हमारी कंट्री में उतना डेवलपमेंट नहीं है जितना हमने मार्क किया था। मतलब हर बार जब हम लोग पीछे की रिपोर्ट देखते हैं, हम लोग का 2011 का रिपोर्ट अगर होगा तो हम आगे की सोचते हैं कि 2021 में या 22 में 10 साल के बाद इतने चेंजेस आने चाहिए, लेकिन उतने चेंजेस आते नहीं है। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है वो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहला दिया हुआ है कि बैंकिंग फैसिलिटीज जो है वो इनएडिक्वेट है। दोस्तों, हमारी बैंक तो बन रही है, सेटअप हो रही है, लेकिन जो फैसिलिटीज हमारी पब्लिक को चाहिए वो फैसिलिटीज वहां पे ऑन डोर स्टेप नहीं मिलती। जितने पॉपुलेशन है उस हिसाब से बैंक नहीं चल रही है और उस हिसाब से उनको उनकी फैसिलिटीज नहीं मिल रही है। इसकी वजह से बैंक की साइज बड़ी हो या छोटी हो, लेकिन उन लोग पॉपुलेशन को डोर टू डोर स्टेप सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। मतलब जिस टाइम पे जो कस्टमर की जो डिमांड हो उस टाइम पे उनको वो डिमांड पूरी करनी ही चाहिए। उसमें अगर डिले हो गया तो क्या हो जाएगा, कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाएगा और बैंकिंग वहां पे लॉस में चला जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से सबसे पहला पॉइंट हम लोग का दिया हुआ है कि बैंकिंग फैसिलिटीज क्या है, इनएडिक्वेट है। सेकंड है रीजनल इम्बैलेंस। हम सबको ये टॉपिक के नाम से पता चल रहा है कि बैंकिंग जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे चलती है, ऐसी जगह पे जहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा डेवलप है। मोस्टली हमारी बैंक्स जो है वेस्टर्न या साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ज्यादा चलती है, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रीज डेवलप है, सब चीजें सब सामान हम लोग को तुरंत मिलता है और ज्यादा करके बैंक वहीं पे सेटअप होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे लोन देना इजी पड़ जाता है, पब्लिक वहां पे मिल जाता है, सेविंग्स मिलती है, इन्वेस्टमेंट मिलता है, सारी की सारी फैसिलिटीज जो है अच्छी खासी चलती है। इसके लिए बैंक्स आधे से ज्यादा कौन सी साइड पे डेवलप है, वेस्टर्न एंड साउथर्न साइड में। और बाकी के जो दो साइड्स है उनको पूरी की पूरी तरीके से बैंकिंग निग्लेक्ट कर रही है, वहां पे उन लोग पैसे बना ही नहीं रही है। अगर वहां पे सेटअप ही नहीं होंगे तो वहां पे इंडस्ट्रीज डेवलप कैसे होगी, है ना। और अगर इंडस्ट्रीज ही नहीं रहेगी तो वहां के लोग भी डेवलप नहीं होंगे। इसकी वजह से ये रीजनल इम्बैलेंस हमेशा बैंकिंग का क्या होता है, हम लोग के डेवलपमेंट में लॉस करवाता है। थर्ड दिया हुआ है स्लो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन इन रूरल एरियाज। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अर्बन एरियाज में डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा जल्दी हो जाते, बहुत ज्यादा इंक्रीज होते, लेकिन रूरल एरियाज में उतना नहीं होता। उसी के साथ साथ जितना अर्बन में लोग डिपॉजिट करते उतना रूरल में नहीं डिपॉजिट करते। इसका दो रीजन है। पहले तो यहाँ पे यानी अर्बन एरियाज में लोगों के पास हमेशा पैसे आते रहते हैं, इसकी वजह से उन लोग कुछ पर्सन जो है अपना सेविंग करते हैं और सेविंग करने के बाद उन लोग क्या करते हैं, उस पैसों को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, यहाँ के लोगों को लोन्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है और ऑन टाइम वो पेमेंट भी कर देते। इसकी वजह से अर्बन में डिपॉजिट रेट ज्यादा है। लेकिन अगर वही हम रूरल एरियाज में देखते हैं तो रूरल एरियाज में पहले ही वहां पे इनकम का कोई व्यू नहीं है, वहां पे इनकम जनरेट नहीं कर सकते। जो इनकम है वो हमारी खेती बाड़ी से ही आती है और उसमें भी आधे से ज्यादा हम लोग को लोन में पैसे चुकते करने पड़ते हैं। यानी कुछ पैसा बचे तो हम सेविंग कर सके। इसके लिए यहाँ पे कहा गया है कि ओनली 25% ऑफ डिपॉजिट जो है वो बैंकिंग का अर्बन रूरल एरिया से आता है और बाकी का बाकी पूरा पैसा कहाँ से आता है, अर्बन एरिया से। फिर फोर्थ दिया हुआ डाइवर्शन ऑफ रूरल डिपॉजिट टू अर्बन सेंटर्स। जो भी रूरल्स के डिपॉजिट्स रहते हैं, उनके पैसे रहते हैं, वो कहाँ पे लेके जाते हैं, अर्बन्स में। क्योंकि रूरल्स में क्या रहता है, अगर उनको उधारी भी दे दे तो उन लोग के पास उतने पैसे नहीं रहते उधारी को रीपेमेंट करने के लिए। इसकी वजह से उनका जो भी अमाउंट रहता है वो कहाँ पे दे दिया जाता है, अर्बन में। फिफ्थ दिया हुआ है डिफेक्ट्स ऑफ रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट में कुछ डिफेक्ट्स है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डिफेक्ट दोस्तों यही है कि रूरल क्रेडिट में सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है, जो बिग फार्मर रहते हैं, जिनके पास हमेशा पैसे रहते हैं। और जो स्मॉलर मार्जिनल फार्मर रहता है वो क्रेडिट के लिए कुछ अवेलेबल नहीं कर सकता, यानी उनको लोन मिलता ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि पहले तो हमको पता है कि लोन अगर हम लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट हम लोग को पे करना पड़ता है विद उसके इंस्टॉलमेंट में। तो स्मॉल फार्मर्स के पास हमेशा ही खेती हो ऐसा कंपलसरी नहीं है, और उनकी अगर खेती भी होगी तो उतने मात्रा में नहीं होगी जितना उन्होंने सोचा है। इसकी वजह से आधा से ज्यादा उनका अमाउंट है जो है वो किसमें चला जाता है, लोन रीपेमेंट करने के लिए। तो फायदा कौन लेता है, जो बिग फार्मर्स रहते हैं वही। ठीक है,
फिर सेकंड दिया हुआ है कि यहाँ पे कोई भी लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं होता, सब चीजें जो है वो किसके पास जाती है, जो रिच फार्मर्स रहते हैं उनके पास। पुअर को यहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं मिलती। जैसे कि अगर जमीन भी गवर्नमेंट दे रही है कुछ कंसेशंस करके, तो वो फायदा भी कौन लेगा? बिग फार्मर, क्योंकि पुअर के पास उतना पैसा नहीं रहेगा। ठीक है। थर्ड, वहां पे सिस्टम जो है बहुत ही बेकार है, यानी वहां पे जैसे लोग वहां पे आते हैं, अगर लोगों को समझ में नहीं आता तो बैंक उनको समझाने की कोशिश भी नहीं करते। वो क्या करते, जिनको समझ में आया है वो पे कर दे, जिनको नहीं आ रहा है उनको निकाल दो। ठीक है। फिर वहां पे लोन के पैसे भी ज्यादा से ज्यादा नहीं दे पाते, यानी लोन लेने भी जाएंगे तो पहला लोन चुकता नहीं हो रहा है तो दूसरा लोन कहाँ से आएगा। तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि बैंक जो है आज भी कुछ पुराने लोन्स अभी भी उनको नहीं मिले। अमाउंट 40 to 50% अभी भी लोन जो है वो ड्यू हमेशा रूरल बैंक में रहता है। ठीक है। पॉइंट दिया हुआ है दोस्तों हम लोग का लो एफिशिएंसी। बैंकिंग की क्वालिटी जो है बहुत ही खराब है हमारे इंडिया में। ऐसा क्यों कहा गया है दोस्तों? तो जो ऑफिसर्स हम लोग बैंकिंग के अंदर काम करते हैं, वो ऑफिसर्स को कस्टमर से बात करने का तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं रहता। उन लोग किसी भी तरीके से कस्टमर के साथ बात करते, ये नहीं सोचते कि वो हमारे कस्टमर है और उनको अगर हम खुश रखेंगे तो दूसरे कस्टमर्स हमारे पास जुड़ेंगे। उनको जो मनना है वो बोल देते हैं। फिर सेकंड, वहां पे स्टाफ का इनडिसिप्लिन रहता है। स्टाफ कभी भी आता है कभी भी जाता है। आपने बहुत सारे बैंकिंग में ऐसा देखा होगा कि बैंक एग्जैक्टली 10 बजे चालू होती है, लेकिन वहां का स्टाफ 12 बजे आता है, 1 बजे आता है, अपने मन मर्जी से आता है। और जाने का भी उनका अपना वक्त रहता है, उन लोग बैंकिंग के वक्त के हिसाब से नहीं जाते। इसकी वजह से कस्टमर को भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है। फिर उसके बाद लोगों के साथ इम्पोलाइटली बात करना, अपनी ड्यूटी को निग्लेक्ट करना, ये सारी प्रॉब्लम की वजह से भी बैंकिंग आज क्या हो रहा है, पीछे चल रहा है, क्योंकि वो कस्टमर्स को वो दे ही नहीं रही है जो उनका काम है। ठीक है। सेवेंथ, लो प्रॉफिटेबिलिटी। जितना पब्लिक सेक्टर बैंक प्रॉफिटेबिलिटी देता है उससे ज्यादा हम लोग को प्राइवेट सेक्टर बैंक प्रॉफिटेबिलिटी देता है। इसका रीजन भी मैंने आपको बताया था कि पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है, इसकी वजह से आधे से ज्यादा पैसा जो है बीच के खाने वाले लोग ले लेते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर क्या करते हैं, कंपटीशन के रूप में देखते हैं और हमेशा वो अपने आप को दूसरे बैंक से अच्छा करने की कोशिश करती है। इसके लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी रेट किसका होता है? प्राइवेट सेक्टर बैंक का। फिर 8 पॉइंट, जो हमारा लास्ट पॉइंट है, वो हम लोग का है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। कोई भी बैंक को उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आता ही आता है, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आने की वजह से भी बहुत ज्यादा नुकसान बैंक में होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि पूरा का पूरा कंट्रोल कमर्शियल बैंक का कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ है, कब डिपॉजिट इंटरेस्ट बढ़ाना है, कब कम करना है, फिर बीच में से पैसे कितने खाते हैं न जाने। और उसी की तरह से कोऑपरेटिव बैंक का पूरा गवर्नमेंट किसके हाथ में? स्टेट गवर्नमेंट। यानी जब तक हमारी ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती रहेगी तब तक बैंक का हालत जो है ऐसा का ऐसा ही रहेगा। उससे अच्छे पॉलिटिकल्स को पूरा का पूरा हटा दो और सबको एक कंपटीशन के रूप में रख दोगे तो बैंकिंग जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ, जो था वीकनेस ऑफ बैंकिंग सेक्टर। होपफुली आपको पूरा वीडियो समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम मित्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।